कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम आंखों से प्रकट होता है। दो प्रेमी आपस में बैठे रहेंगे दूर दूर और नजरों से बात कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे इधर हमारे अम्मा लोग बैठी हैं, इधर हमारे भाई लोग बैठे हैं, अगर किसी का पति इधर बैठा है, पत्नी इधर बैठी है, तो दोनों इशारा में ऐसा बात कर लेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, दोनों उठ के चल देंगे, पता भी नहीं चलेगा वो लोग क्या बात किए, लेकिन वो ठीक वो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं हमारी पत्नी क्या कह रही है। ये कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। दूर से आदमी बैठा रहेगा और दूर से ही बात कर लेगा। सोचो भगवान हम लोगों को कैसा बनाए हैं, बिना बोले हमारी आंखें आपस में बात कर लेती हैं, आपस में कर लेती हैं। अब जैसे राजू श्रवण बैठे रहते हैं तो हमसे बात कर लेते हैं, वो बोल देते हैं क्या बोलना है। तो जहां कनेक्शन तगड़ा होता है तो वहां आपस में लोग बात कर लेते हैं। वैसे ही जब भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इधर गोपियां भी कुछ नहीं बोल रही हैं आपस में, तो भगवान उतर करके और गोपियों से कहते हैं पागल हो गई हो, हम तुमको छोड़ के जा सकते हैं क्या कभी? अरे हम मामा के हम मेला देखने जा रहे हैं, आज गए कल मेला देखेंगे, बस परसों आ जाएंगे। गोपियों ने जब ये बात सुना तो गोपियों के मन में ये भाव जगा कि कृष्ण को जाने में सुख है, इसको प्रेम कहते हैं, इसी का नाम प्रेम है कि हमारे प्रियतम को किसमें सुख है, उससे हमको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम अपने प्रेमिका या प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये नहीं कि नहीं हम प्रेम करेंगे तो वो हमको प्रेम करेंगे, ये तो व्यवसाय है, प्रेम नहीं है। हम लोग तो ये कहते हैं जब वो हमसे प्रेम नहीं करते तो हम क्यों करें। प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम की परिभाषा ही नहीं है। प्रेम तो वो है कि वो हमसे करते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम करते हैं। गोपियां इस स्वभाव में थी, इस भाव में थी कि वो हमसे करते हैं कि नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमें ये जानना भी नहीं है, ये हमको जानना भी नहीं है। और सच बता रहे हैं, कभी किसी से जानने का प्रयास मत करो कि सामने वाला तुमसे प्रेम करता है कि नहीं। मान लो आप अपनी पत्नी से पूछ ही लिए, अच्छा बताओ तुम हमसे प्रेम करती हो कि नहीं, तो वो क्या बोलेगी? अच्छा सही सही बताना, कहेगी हाँ ना। अगर ना कह देगी तब तो उसकी, तो वो ना कभी कहेगी नहीं, नहीं करती होगी तब भी कहेगी हाँ करते हैं। जानने का प्रयास ही मत करो, जानने से ही हमको दुख होता है, मत जानो। कोई हमको प्रेम करता है कि नहीं, जानो ही मत, ये जानने का प्रयास ही मत करो। लेकिन झूठ है। आजकल एक तो अंग्रेजी का शब्द निकला है, दिन भर में पत्नी को 4 बार आई लव यू न बोलो तो वह प्रसन्न नहीं रहती है। वो भी कहती ना आज बोले नहीं, तुम हमसे प्रेम नहीं करते। वो भी सोचता बेचारा चल जब बोलने से ही तुम खुशी हो तो चल ठीक है, बोलने में कहा जा रहा है, हमारा पैसा लग रहा है। आज का समाज देखो कैसा हो गया, दिन में 4 बार तो आदमी और औरत दोनों को प्रमाण देना पड़ता है कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं। इसको प्रेम करते हैं। प्रेम प्रत्येक क्षण बढ़ता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, प्रेम जो होता है प्रत्येक क्षण वो बढ़ता ही रहता है। प्रेम कभी कम नहीं होता, जो कम होने वाला है वो प्रेम नहीं है, कम नहीं होता। इसलिए प्रमाण मत मांगो और प्रमाण के चक्कर में पड़ो मत, और कभी जानने का प्रयास मत करो। खास तौर से अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने पति से या पत्नी से कभी ये मत पूछने का प्रयास करिए। गृहस्थी में ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। क्या गलती नहीं करना है? पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे से ये कभी नहीं पूछना है विवाह के बाद कि आप हमसे प्रेम करती हो कि नहीं करती, ये मत पूछो।
ना पत्नी पूछेगी ना पति पूछेगा। अगर ये पूछना प्रारंभ कर दिए तो आपका संबंध ज्यादा दिन तक ठीक ठाक चल नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए संबंध को बचा करके रखना है तो ये जानने का प्रयास मत करो, जैसे चल रहा है वैसे को चलने दो, चल रहा है जैसे चल रहा है, मत प्रयास करो। इसलिए गोपियां कुछ बोली नहीं, उनको पता चल गया कि कन्हैया को जाने में प्रसन्नता है। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, बोले जाओ, अगर आपको जाने में प्रसन्नता है तो आप जाओ, आप स्वतंत्र हैं। हम लोग तो रोकते हैं, है कि नहीं? ना 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 वहां नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम लोग रोकते हैं, हम लोगों को डर है ना, हम लोगों को भय है। इसलिए गोपियां एकदम रास्ता छोड़ दी, बोले मेरे कन्हैया को जाना ही उनको प्रिय है तो कोई बात नहीं, आप जाओ। लेकिन मनी मन गोपियां सोचती हैं, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां चैलेंज करती हैं, प्रेम में कितनी सामर्थ्य होती है। अगर वास्तव में किसी से प्रेम किया जाए, क्या आपको वो छोड़ करके जा पाएगा? कभी कभी नहीं जा पाएगा। गोपियां कहती हैं, जा तो रहे हैं आप, लेकिन जैसा आपको ब्रज से प्रेम मिला है वैसा आप कहीं प्रेम पाएंगे नहीं। इसलिए विश्वास करना है। हम बार बार कहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना है ना, कह दो प्रभु से कि आप भक्तों को खोज लीजिए, अगर हमारे उतना कोई प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाएगा तो आप कहना, कहो दो ठाकुर जी से, अगर इतनी सामर्थ्य है आपके अंदर तो बोल करके कभी देखो। भगत के बस में है भगवान। अगर आप भगवान से प्रेम ही कर बैठेंगे तो क्या ठाकुर की इतनी सामर्थ्य वो चले जाएंगे? उन्होंने क्या कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोय, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोय, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहेंगे तो। आप हाथ छुड़ा करके तो जा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब आप हमारे हृदय से जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हैं। गोपियां कहती हैं, जा तो रहे हैं आप, लेकिन ब्रज से जैसा आप प्रेम पाएंगे नहीं, कहीं नहीं प्रेम। इसलिए अपने प्रेम पर विश्वास रखिए, अपने भक्ति पर विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा पे विश्वास रखिए। ठाकुर आपके पास चल करके आएगा, आप चिंता करने की जरूरत है, चल करके। कृष्ण जाते हैं, गोपियां टकटकी लगा करके देखती ही रह जाती हैं। जहां तक कृष्ण जाते हैं, जहां तक रथ दिखता है वहां तक देखते रह जाते हैं। उसके बाद रथ का पताका दिखता रहता है, तब तक देखती रहती हैं, यहां तक कि रथ के पहिए से उड़ी हुई धूल जब तक वायुमंडल में दिखाई देती रहती है तब तक गोपियां खड़ी रहती हैं। गोपियां खड़ी रहती हैं टकटकी लगा करके कि हमारे प्रियतम जा रहे हैं। आज उन धूल के कणों में भी कृष्ण का ही दर्शन गोपियां कर रही हैं। देखिए हृदय कितना पवित्र हो गया है, कितना पवित्र हो गया है कि उन धूल के कणों में भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। ये राग अनुराग गोपियां ही करना जानती हैं। गोपियां राग भी करना जानती हैं, अनुराग भी करना जानती हैं। ये गोपियों का स्वभाव है।